1947 में जब देश आजाद हुआ और भारत को दो भागों में बांटा गया, और वो भी धर्म के आधार पर, एक तरफ हिंदू और एक तरफ मुस्लिम, तो सवाल ये है कि अगर देश को धर्म के आधार पर बांटा ही गया था और अगर मुस्लिम के लिए एक अलग देश बना ही दिया गया था, तो भारत से सारे मुस्लिम पाकिस्तान में क्यों नहीं चले गए थे? और अगर भारत में भी मुस्लिम को रहना था तो पाकिस्तान बनाया ही क्यों गया था? क्यों नहीं वो भी भारत के साथ रह सकते थे, जिस तरह आज भारत में मुस्लिम और बाकी धर्मों के लोग रह रहे हैं? और अगर ऐसा होता तो आज भारत में हिंदू, मुस्लिम और कश्मीर की समस्या ही नहीं होती। आखिर 1947 में ऐसी क्या मजबूरी थी जिसकी वजह से मुस्लिमों के लिए एक अलग देश पाकिस्तान को बनाना पड़ा था? इसका जवाब काफी जटिल है। जिन्ना और मुस्लिम लीग का कहना था कि मुस्लिम एक अलग कौम है और उन्हें अपने धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक अधिकारों की रक्षा के लिए एक अलग राष्ट्र चाहिए, जबकि गांधी, नेहरू और कई अन्य नेता एक साझा भारत के पक्ष में थे। लेकिन कई वर्षों के सांप्रदायिक तनाव, दंगों और राजनीतिक मतभेदों के चलते अंत में बंटवारे का फैसला हुआ। लेकिन गांधी जी को उम्मीद थी कि पाकिस्तान बनने के बावजूद दोनों देश शांतिपूर्ण रहेंगे। हालांकि जैसा हम जानते हैं, ऐसा नहीं हो पाया। पाकिस्तान में आज जो हालत है उसका मुख्य कारण वहाँ की धार्मिक कट्टरता और बार बार लोकतंत्र को कमजोर करने वाली ताकतें हैं। वहाँ के कई लोग पहले धर्म को देश से ऊपर मानते हैं। सबसे पहले इस्लाम है, उसके बाद पाकिस्तान है। कि जब देश ही नहीं रहेगा तो धर्म किस काम का? पाकिस्तान के कई हिस्सों में आज भी शिक्षा, स्वास्थ्य, विज्ञान से ज्यादा धार्मिक उन्माद को तवज्जो दी जाती है और कभी कभी इसका असर भारत पर भी पड़ता है। लेकिन जब तक बाबा साहब भीमराव आम्बेडकर जी का बनाया हुआ संविधान है, तब तक हमारे देश का धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र को कुछ नहीं हो सकता है। अगर आप भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के ऐतिहासिक कारणों को गहराई से जानना चाहते हैं तो इसका अगला पार्ट 2 लाएंगे, जिसमें हम भारत और पाकिस्तान बंटवारे के ऐतिहासिक कारणों को थोड़ा विस्तार से जानेंगे।